हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करनी है जो एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन एक असाधारण प्रतिभा और लगन और अपनी क्षमता के दम पर ना सिर्फ करोड़ों भारतीयों के लिए अभिमान और स्वाभिमान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, बल्कि उसने दुनिया भर के करोड़ों ऐसे बच्चों जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें हालातों के बहाव में, परिस्थितियों की तेज आंधी में खत्म होने लगती हैं, उनके लिए अपने जीवन से, अपने कृत्यों से अनगिनत उदाहरण पेश करते हुए उन्हें राह दिखाई और उन्हें जीवन में यकीन करना, सक्सेस में यकीन करना, सपनों को सच में बदलना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। आज उनके बारे में मैं खुद ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस एक ऐसी चीज़ आपसे साझा करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, जिसे देखने के बाद आपको, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में हमने कलाम साहब से कितनी गुफ्तगू कर ली, कितना उनके साथ हम अपने आप को जोड़ पाए। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे पोयम की तरफ जो आपको कलाम साहब से पूरा रूबरू कराएगी। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा।
मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। दोस्तों, इस नायाब पोयम के बाद मुझे आपसे सिर्फ एक लेख साझा करना है। ये लेख है इस दौर के सबसे मकबूल, सबसे लोकप्रिय कवि और शायर डॉक्टर कुमार विश्वास की। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि एपीजे इस युग के एकमात्र अजात शत्रु हैं। आपने और मैंने उनके अलावा शायद ही कोई व्यक्ति देखा हो जो सबको प्रिय हो। जब सारी दुनिया मिसाइल के लिए कुछ चुनिंदा देशों की तरफ टकटकी लगाए प्रणाम की मुद्रा में खड़ी थी, तब एपीजे ने बीड़ा उठाया कि भारत अपना मिसाइल स्वयं बनाएगा। अग्नि की उड़ान न सिर्फ धातु से बने एक यंत्र की उड़ान थी, बल्कि एक राष्ट्र की उड़ान थी, एक देश के 100 करोड़ लोगों की उड़ान थी, एक उभरते हुए ताकत की उड़ान थी। जब डॉक्टर कलाम ने ऐसा करने की सोची तो उन्हें अव्यवहारिक समझा गया, लेकिन वो ऐसे दीवाने थे जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने बताया कि सपने सच हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों। विज्ञान गंधर्व एपीजे के जीवन में कमाल का वैविध्य था। बीड़ा के तार छेड़ते कलाम अलग ही थे, वैज्ञानिक कलाम कुछ और ही थे। दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को अपने जिह्वाग्र पर रखने वाले कलाम दूसरे ही थे। छोटे बच्चों के साथ खेलते कूदते हंसते खिलखिलाते कलाम का अपना ही रंग था। इन सब का समग्र एक में होना उस दीवानगी का नाम है जिसे हम, आप और पूरी दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। दोस्तों, आज कलाम साहब की पुण्यतिथि है और आज पूरी मानवता को कलाम साहब से सहजता, सौम्यता, लगन, परिश्रम, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसे उच्च मानव गुणों को सीखने की ज़रूरत है और उनके सपनों को, उनके विकसित होते ताकतवर और मजबूत भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। आइए हम सब लोग संकल्पित हों।